जय श्री सीताराम। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के दोहे व चौपाइयाँ अर्थ सहित सुनाकर मैं माधुरी भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करती हूँ। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। पर सत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई, तब पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक। शरीरा मुख नहीं आवई, वचन कही अतिशय बड़ भागी। चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरजु मनु कीना, प्रभु कहूँ चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाहि पाई सरनहि आई, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह में माना, देख्यो भरि लोचन। हरि भव मोचन इह लाभ, शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना, जहि पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत अज। मम सिर धरेउ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परि, जो अति मन भावा सो बरु पावा। गए पति लोक आनंद भरी, अस प्रभु दीन बंधु हरि। कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू। छाड़ी कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती
केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपल जंजाट छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुनु सब कथा सुनाई, जई प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कलब्रहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तह हिलो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहै सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जात जनक निवासो, बित कहीं विबुध बिलोकी विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धवल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर
देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट यानी राजकमल के महल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने के जरी के परिधे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप नीर नट मागध भाटा, बनि विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। सूर सचिव सैनप बहु तेरे, नृप गए सरिस सदन सब केरे। पुरबाहेर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। देखी अनूप एक वराए, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहु मोर मनुमाना, इहाँ रही रघु वीर सुजाना। भले ही नाथ कह कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भटा, भूसर भर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक हे, मुदित राउए भांति सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी हुई है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीके ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी असीस मुदित मुनिनाथा। बेप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कहीं बार ही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहि विशेषी। प्रेम मगन मनु जानि नृपो, करि विवेक धर धीर। बोले मुनिपद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर सिर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। तब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे।
राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।